वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए CS 402 के मिड टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले एक लैंग्वेजेस जनरेटेड बाय क्लीन स्टार्स आर ऑलवेज। सो ऐसी लैंग्वेजेस क्या होंगी? हमेशा इनफाइनाइट होंगी। सो दिस वन इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि इफ़ आर इज इक्वल टू, अगर आर जो है बराबर है डबल ए प्लस डबल बी के और आर टू जो है वो बराबर है ए प्लस बी के। सो द लैंग्वेज, सो जो फिर लैंग्वेज है डबल ए प्लस डबल बी स्टार विल बी जनरेटेड बाय, उसको जनरेट किया जाएगा किसके ज़रिए? R1 स्टार के ज़रिए। उसके बाद ये कि लैंग्वेज, अगर एक लैंग्वेज जो है कैन बी एक्सप्रेस, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है थ्रू FA, देन इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस थ्रू TG, तो इसको TG के ज़रिए भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो दिस इज़ ट्रू। उसके बाद ये कि GTG है कैन हैव डैश फाइनल स्टेट। इसकी जो है GTG की कितनी, कौन सी जो है वो फाइनल स्टेट हो सकती हैं? ऑल ऑफ द गिवन, जिसके अंदर 0 1 एंड मोर देन 1 भी आ जाता है। उसके बाद कि GTG के अंदर इफ अ स्टेट हैज़ मोर देन 1 इनकमिंग ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट, अगर एक स्टेट की जो है एक से ज़्यादा जो इनकमिंग ट्रांजिशन हो स्टेट से, देन ऑल दोज इनकमिंग ट्रांजिशन, तो फिर वो जो तमाम इनकमिंग ट्रांजिशन हैं कैन बी रिड्यूस, उनको रिड्यूस किया जा सकता है वन ट्रांजिशन तक यूज़ करते हुए। कौन सा साइन? वो है प्लस का। उसके बाद ये कि वन लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस, एक लैंग्वेज को एक्सप्रेस किया जा सकता है बाय मोर देन वन NFA, एक से ज़्यादा NFA से। सो दिस इज ट्रू। और उसके बाद ये कि वन FA हैज़ 3 स्टेट, एक FA की 3 स्टेट हैं, 2 लेटर होते हैं इन द अल्फ़ाबेट। सो FA जो होता है विल हैव डैश नंबर्स ऑफ ट्रांजिशन इन डायग्राम, सो वो हैं 6। उसके बाद ये कि इफ एन अल्फ़ाबेट हैज़ एन n नंबर ऑफ लेटर, एक अल्फ़ाबेट के n नंबर ऑफ लेटर हैं, सो जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होते हैं लेंथ m की, वो क्या होगा? n हैट m। उसके बाद ये कि a स्टार b स्टार इज इक्वल टू ए बी स्टार, ये एक्सप्रेशन जो है वो इनमें से क्या है? वो फॉल्स है। और उसके बाद ये कि फॉर लैंग्वेज, अगर एक लैंग्वेज जो होती है एक्सप्रेस, उसको किया जाता है TG के ज़रिए, सो जो लैंग्वेज होगी उसका जो है RE होगा। सो दिस इज़ ट्रू। उसका ये कि TG के अंदर देयर में एग्जिस्ट कर सकता है मोर देन वन पाथ फॉर सर्टेन स्ट्रिंग, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद ये कि एवरी FA शुड बी, हर FA जो है होना चाहिए इनमें से क्या? वो होना चाहिए डिटर्मिनिस्टिक। उसके बाद ये कि ऑटोमेटा मीन, ऑटोमेटा का जो मतलब है वो इनमें से क्या है? वो है ऑटोमेटिक वर्क। उसके बाद ये कि S जो है बराबर है ए कॉमा BC एंड कॉमा CC हैज़ द लेटर्स, उसके लेटर्स हैं कितने? 3। और उसके बाद ये कि वन लैंग्वेज कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन RE, एक लैंग्वेज जो रिप्रेजेंट कर सकती है एक से ज़्यादा RE, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद ये कि TG कैन मोर देन वन इनिशियल स्टेट, TG जो है वो कर सकती है एक से ज़्यादा जो है मोर देन वन इनिशियल स्टेट, सो दिस इज़ ट्रू। और उसके बाद ये कि जो क्लोजर है FA स्टार स्टार ऑन एन FA ऑलवेज एक्सेप्ट डैश स्ट्रिंग, ये एक्सेप्ट करता है हमेशा कौन सा स्ट्रिंग? नल स्ट्रिंग एक्चुअली। उसके बाद देखिए इन FA फाइनल स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डैश साइन, फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस साइन के जरिए। उसके बाद देखिए इन FA वन इंटर इन स्पेसिफिक स्टेट, एक इंटर होता है स्पेसिफिक स्टेट में, बट देयर इज नो वे टू लीव इट, लेकिन कोई तरीका नहीं है उसको लीव किया जाए। तो स्टेट कहलाई जाती है इनमें से क्या? ऑल ऑफ दी अबव आ जाता है, जिसके अंदर डेट स्टेट्स है, वेस्ट बास्केट्स है और डेवी जॉन लॉकर्स हैं। उसके बाद देखिए यूजिंग ट्री स्ट्रक्चर, यूज़ करते हुए ट्री स्ट्रक्चर को फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके ज़रिए? डबल सर्कल के ज़रिए। उसके बाद देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेटेड बाय इन्फिनिट लैंग्वेजेस, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स होती है जिसको जनरेट किया गया इनफाइनाइट लैंग्वेज के ज़रिए, वो क्या है? फाइनाइट है वो। उसके बाद देखिए RE जो होता है फॉर लैंग्वेज डिफाइंड, जिसको डिफाइन किया गया ओवर सिग्मा इज इक्वल टू AB हैविंग वर्ड्स, उसके जो वर्ड्स हैं स्टार्टिंग विद A, वो क्या है? वो है A बाय A प्लस B स्टार। उसके बाद देखिए एवरी इनफाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, तमाम जो इनफाइनाइट लैंग्वेज हैं वो रेगुलर है, ये स्टेटमेंट जो इनमें से क्या है? वो ट्रू है। उसके बाद देखिए TG इज ऑलवेज डिटर्मिनिस्टिक, TG हमेशा डिटर्मिनिस्टिक है, दिस इज फॉल्स। उसके बाद देखिए लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इन केस ऑफ डैश, लेंथ जो है आउटपुट स्ट्रिंग की इन केस ऑफ डैश जो है वो है मोर देन द लेंथ ऑफ corresponding input string, वो है फाइनाइट ऑटोमेशन, सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि लेंथ ऑफ नल स्ट्रिंग इज, लेंथ जो होती है नल स्ट्रिंग की इनमें से क्या है? वो है ऑलवेज इक्वल्स टू 0, वो हमेशा इक्वल है 0 के। उसके बाद ये कि एवरी फाइनाइट लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस, हर जो फाइनाइट लैंग्वेज है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है बाय FA, ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है? इनमें से वो है ट्रू।
उसके बाद ये कि एफ ए के अंदर इफ वन इंटर्स इन स्पेसिफिक स्टेट, अगर एक इंटर होता है स्पेसिफिक स्टेट में बट देयर इज नो वे टू लीव इट, देन दिस स्पेसिफिक स्टेट, सो विच स्पेसिफिक स्टेट क्या कहलाई जाती है, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद ये कि जी टी जीज के अंदर देयर में एग्जिस्ट कर सकता है नो पाथ फॉर अ सर्टेन स्ट्रिंग, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद ये कि टी जी के अंदर देयर में बी अ ट्रांजिशन होती है नल स्ट्रिंग के लिए, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद देखिए द डैश मशीन जो है वो हेल्प हेल्प करती है इन बिल्ड करने में, एक मशीन डेट कैन परफॉर्म, जो कि परफॉर्म कर सके एडिशन जो है ऑफ बाइनरी नंबर, वो है इंक्रीमेंटिंग इसका आंसर है। उसके बाद देखिए जी टी जी हैव कैन हैव डैश इनिशियल स्टेट, इसकी डैश इनिशियल स्टेट हो सकती है, वो है वन और मोर देन वन। उसके बाद देखिए वन एफ ए हैज़ एन स्टेट, वन एफ ए की एन स्टेट है और एम लेटर जो है अल्फ़ाबेट के अंदर, सो देन एफ ए विल हैव, एफ ए का जो है वो डैश नंबर ऑफ ट्रांजिशन होगा डायग्राम में, वो है एम एन और एन एम, एम एन और एन एम। उसके बाद ये कि इफ़ एल वन और एल टू, अगर एल वन और एल टू जो है आर एक्सप्रेस, उनको एक्सप्रेस किया जाए रेगुलर एक्सप्रेशन आर वन और आर टू से रिस्पेक्टिवली, सो जो लैंग्वेज एक्सप्रेस की गई आर वन प्लस आर टू से वो क्या होगी, वो होगी रेगुलर। उसके बाद ये कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, वो है ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स। उसके बाद ये कि वन लैंग्वेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन आर ई, एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक से ज़्यादा आर ई से, ये स्टेटमेंट है ट्रू इनमें से। उसके बाद ये कि ए प्लस बी स्टार बी इज आर ई, है आर ई फॉर लैंग्वेज डिफाइंड ओवर, ऐसी लैंग्वेज के लिए जिसको डिफाइन किया गया ओवर एस इज इक्वल टू ए बी के, हैविंग वर्ड्स नॉट एंडिंग इन ए, उसके वर्ड्स होते हैं जो कि एंड नहीं होते ए में, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू थर्ड पार्ट ऑफ क्लीन्स थ्योरम, जो क्लीन्स थ्योरम का थर्ड पार्ट है इसके मुताबिक इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड, अगर एक लैंग्वेज इसको एक्सेप्ट किया जा सके आर ई से, देन इट कैन बी एक्सेप्टेड, सो इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है बाय अ डैश एज वेल, डैश से भी, वो है जी एंड एफ ए, जी ए और एफ ए से भी। उसके बाद ये कि इफ़ एफ ए वन एक्सेप्ट नो स्ट्रिंग, अगर एफ ए वन एक्सेप्ट करता है नो स्ट्रिंग और एफ ए टू एक्सेप्ट करता है बहुत से स्ट्रिंग, देन एफ ए वन एंड एफ ए टू, एफ ए वन प्लस एफ ए टू विल बी इक्वल, वो इक्वल होगा किसके, एफ ए टू के। उसके बाद ये कि इफ आर वन एंड आर टू आर रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर आर वन और आर टू जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, लास्ट वन जो कि आर वन माइनस आर टू का। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड ऑफ लैंग्वेज इक्वल, इनमें से कौन सा जो वो वर्ड नहीं है लैंग्वेज इक्वल का, वो है थर्ड वन जो कि है ए बी ए। उसके बाद ये कि इफ़ एस इज इक्वल टू डबल ए बी, अगर एस जो बराबर है डबल बी के, देन एस स्टार विल नॉट कंटेन, सो एस स्टार में क्या नहीं होगा, ट्रिपल बी। उसके बाद फिर है कि पैलिंड्रोम कैन बी डिफाइन, इसको डिफाइन किया जा सकता है बाय मोर देन वन रेगुलर लैंग्वेज, सो दिस इज फॉल्स, ये ट्रू नहीं है। उसके बाद ये कि एस इज इक्वल टू बी एस जो है वो बराबर है बी के, देन एस स्टार विल नॉट कंटेन, एस स्टार में क्या नहीं होगा, वो पहला वाला आंसर है ए बी। उसके बाद ये कि इन एन एफ ए के अंदर देयर में बी मोर देन वन ट्रांजिशन, एक से ज़्यादा ट्रांजिशन हो सकती है सर्टेन लेटर्स के लिए, एंड देयर में बी नॉट बी एनी ट्रांजिशन, और ये भी हो सकता है कि कोई भी ट्रांजिशन ना हो सर्टेन लेटर्स के लिए। अब ये स्टेटमेंट इनमें से क्या है, ट्रू है, सही है। उसके बाद कि ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी स्टार इज द आर ई, ये जो है आर ई होता है ऑफ लैंग्वेज जिसको डिफाइन किया गया ओवर एस इज इक्वल्स टू ए बी हैविंग एटलीस्ट वन ए, सो दिस इज ट्रू। और उसके बाद ये कि ए प्लस बी बाय स्टार ए इज आर ई, सो ए प्लस बी स्टार ए इज आर ई, ये जो है आर ई होता है फॉर द लैंग्वेज डिफाइन ओवर एस इज इक्वल्स टू ए बी हैविंग वर्ड्स नॉट एंडिंग, ऐसे वर्ड जो कि एंड नहीं हो रहे बी में, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद ये कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सी लैंग्वेज के अंदर रेफ एस इज इक्वल टू एस, वो है पैलिंड्रोम। और उसके बाद ये कि अगर एस जो है वो बराबर है ए बी डबल बी के, सो एस स्टार के अंदर क्या नहीं होगा, ट्रिपल बी ए। उसके बाद ये कि एफ ए थ्री एक्सप्रेस करता है आर वन आर टू, सो जो इनिशियल स्टेट होती है एफ ए थ्री की उनके अंदर क्या होगा, इनमें से वो होगा, आंसर इज इनिशियल स्टेट ऑफ एफ ए वन। उसके बाद ये क्या एफ ए थ्री एक्सप्रेस करता है आर वन आर टू, सो देयर विल बी एट लीस्ट वन फाइनल स्टेट, तो एटलीस्ट एक फाइनल स्टेट होगी एफ ए थ्री की जिसके अंदर क्या होगा, फाइनल स्टेट होगा एफ ए वन और इनिशियल स्टेट जो है वो एफ ए टू का, सो दिस इज फॉल्स है।
उसके बाद ये कि 2 मशीन्स 2 मशीन जो है जिनको कहा जाता है कि वो हैं इक्विवेलेंट, अगर वो प्रिंट करती है सेम आउटपुट स्ट्रिंग व्हेन द डिफरेंट इनपुट स्ट्रिंग इज़ रन, जब तो डिफरेंट इनपुट स्ट्रिंग उनके ऊपर रन किया जाता है, सो ये बात जो है वो गलत है। उसके बाद ये कि ए प्लस बी स्टार ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी स्टार बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी स्टार, ये जो है क्या है, आर ई है किसका, लैंग्वेज का, जिसको डिफाइन किया गया ओवर एस इज इक्वल टू ए बी हैविंग एटलीस्ट वन ए एंड वन बी, इनके अंदर एटलीस्ट जो वन ए है और वन बी है, सो दिस इज ट्रू। उसका बाद ये ऑटोमेटा मीन का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक वर्क होता है इसका मतलब। उसका बाद ये एस जो है बराबर है ए बी सी एंड सी सी हैज द लेटर्स, इसके लेटर्स हैं कितने, 3 हैं। उसके बाद ये वन लैंग्वेज कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन आ रही है, एक लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर सकती है एक से ज़्यादा आ रही, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद ये टी जी कैन मोर देन वन इनिशियल स्टेट, टी जी की एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट हो सकती है, दिस इज ट्रू। उसके बाद ये जो क्लोजर एफ ए स्टार है ऑन एन एफ ए ऑलवेज एक्सेप्ट, वो हमेशा एक्सेप्ट करता है डैश स्ट्रिंग, इनमें से नन ऑफ द गिवन आ जाएगा इसमें से। उसके बाद ये कि एफ ए के अंदर one enter in the specific state but there is no way leave it, no way to leave it, then state is called, वो कहलाई जाती है all of the above। उसके बाद कि यूजिंग स्ट्रक्चर ट्री स्ट्रक्चर यूज़ करना, यूज़ करते हुए ट्री स्ट्रक्चर फाइनल स्टेट जो रिप्रेजेंट किया जाता है किसके ज़रिए, डबल सर्कल के ज़रिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।